ये 9वां एडिशन है, तो इससे पता लगता है कि कैलाश जी 9 साल के हो गए। उनका जन्मदिन भी है आज। कितनी अच्छी तरह वो आध्यात्मिक संगीत को प्रस्तुत करते हैं, ये उनकी खूबी है। फोक तो गाते ही हैं बहुत अच्छा, सूफ़ी बहुत अच्छा गाते हैं। जो भी गाने दिल की पुकार होती है वो बहुत अच्छे लगते हैं इनके गले से। लेकिन सच ये है कि ये बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण में रहे हैं। सनातन को इन्होंने बहुत एक स्प्रेड किया है, सारी दुनिया में पहुंचाया है। मैं इनको तब से जानता हूं जब ये बिल्कुल फ्रेश बॉम्बे आए थे, तो मैंने इनको एक बड़ी मज़ेदार बात कही थी कि जी आप अपना नाम निर्मा रख लीजिए। तो कहते निर्मा क्यों रख लूँ? मैंने कहा आप सबको धो देंगे, सब धुल जाएंगे जब आप गाएंगे। और वही हुआ है कि आज उन्होंने अपनी छाप बहुत अच्छी छोड़ी। देखिए उनके साथ तो बहुत यादें हैं, क्योंकि हमने बहुत इनके साथ कार्यक्रम किए हैं। और ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम में, जहाँ मुनि जी बहुत सुंदर एक आश्रम की व्यवस्था करते हैं, वहाँ भी हम इनको मिले। तो ये तो ऋषि मुनि बालक थे और अब ये फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, लेकिन आज भी इनका तरीका वही है, उसी तरह अध्यात्म में रहते हैं। पॉपुलैरिटी इनकी इतनी ज़्यादा है कि वो ये किस्सा नहीं बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि लंदन से बॉम्बे फ़्लाइट लेने के लिए अपने गेट पे जा रहे थे, वो भीड़ ने इनको इतना घेर लिया तस्वीरें खिंचाने के लिए कि वो फ़्लाइट इनसे छूट गई और उनको दूसरी फ़्लाइट लेनी पड़ी लंदन से मुंबई के लिए। गुरु शिष्य परंपरा को हम बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि हमने अपने पिताजी से जो उसको सीखा है वही हम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। मेरा अब जो उद्देश्य है वो है कि मैं 500 भजन सिंगर तैयार कर रहा हूँ देश में, जो सारे संसार में भजन को पॉपुलर करेंगे, हमारे सनातन धर्म को पॉपुलर करेंगे। तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ। अब तो हमारे आ गए हैं, नमस्कार जी, कैलाश जी भी आ गए। बैठिए। आओ साहब। इनके साथ हमारी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। एक तो ये है कि अध्यात्म संगीत में ये सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं, मैं भी अध्यात्म संगीत में रुचि लेता हूँ। और एक और सिमिलरिटी है कि हमारी हाइट भी आसपास है। आप तो कितने बुलंद हैं सर, आप तो हिमालय हैं हमारे लिए। अनूप जी तो बहुत बधाई, जन्मदिन की बधाई, बहुत बधाई। तो जो 9 का अंक होता है वो देखिए नवग्रह होते हैं, और नवग्रह में 9 दिशाएं, जो हमारी 10 दिशाएं हैं उनमें हमें नवग्रह पूजन होता है। तो 9 का अंक बहुत ही पावन माना जाता है, बहुत ही प्रासंगिक माना जाता है। इसीलिए ये 9वां वर्ष है, और 9वें वर्ष का आशीर्वाद देने के लिए देखिए कितने बड़े लोग भी आ गए हैं। अभी थोड़ी देर में प्रसून जोशी जी पहुंच रहे हैं। और संगीत जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी परमात्मा की एक, समझ लीजिए जैसे गिफ्ट है, उपहार है। सही है। जो लोग भी कलाकार होते हैं, भले किसी भी विधा के हों, लेकिन जो गायकी में होते हैं, जो संगीत से जुड़े होते हैं, उन पर तो वरद हस्त इसलिए होता है कि वो तो डायरेक्ट जैसे परमात्मा के डिसेंडेंट ही माने जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ी अपने आप में भारत कि ये ऐसी भूमि है पावन, जिसमें जो भी गायक होते हैं, कलाकार होते हैं, यदि उनको इस तरह से आशीर्वाद मिले कि जो सीनियर हैं वो जूनियरों का हाथ पकड़ें और उसमें भी अनवरत ये कार्य चलता रहे, तो अपने आप में ये बहुत ही नेक पुण्य कार्य है। 9वां वर्ष ये बहुत ही बड़ी बात है। आप सभी का आशीर्वाद हमको मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है लगातार। और पारुल जी ऐसे ऐसे दिग्गज आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, यही चाहिए और क्या चाहिए।
वरना ज़्यादातर बनावटी हो के मनुष्य जी रहा है, बनावटी हो के ही जीने के चक्कर में हर बनावटी बात को ही असली समझ के जी रहे हैं, तो वो नहीं है। संगीत जो है वो असल चीज़ है। संगीत में क्या है, जो भी विचार होता है नकली नहीं होता, गहरा होता है, उस विचार से कुछ सीखने को मिलता है। तो यानी मांगना का मांगना और माइयों के दीदार, तो दो काम हो जाते हैं। अच्छा काम भी होता है, मनोरंजन भी होता है, आत्म अवलोकन भी होता है। और नए गायक, कभी भी गायक ने गायक कोई लॉन्च नहीं किए अनूप जी, और ये कार्य आपका भाई कर रहा है छोटा, बहुत अच्छी बात। और हमारे बड़े भाई साहब, बड़े भाइयों की आशीर्वाद से ये प्रेरणा मिली कि चलो अब आपका पेट भर गया तो किसी और का भरो। बहुत अच्छा भाई आप पढ़ गए तो किसी और को पढ़ाओ। अब ये नए अब आ रहे हैं टैलेंट। इस बार तो 200 लोग आए, 200 सेलेक्ट हुए 200। अब उन 200 में से सेलेक्ट हुए में से अब आप सुनेंगे 10-12 की कहानी, बहुत गहरी लगेगी। और हर वर्ष ये नई उड़ान अपने मतलब तरक्की की ओर, प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज के समय में देखिए, समय कभी भी कोई भी हो, देखिए हल्दी जर्दी ना तजे, खटरस तजे ना आम। इस दुनिया में देखिए सूरज, चांद और हमारी जितनी प्रकृति वही है। चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, और बदल गए विद्वान देश के, यूँ आ गई है हानि। बहुत अच्छा। भाई गुरु शिष्य परंपरा तो वही रहेगी, भले दुनिया कितनी भी बदल जाए, भले ही कितनी रील का ज़माना आ जाए, रीलम रील हो जाए, लेकिन फिर भी जो गुरु शिष्य परंपरा है वो तो कभी बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब अनुभव किसी का होता है वही गुरु होता है। अनुभव को बांटना पड़ता है, जैसे कुआं बांटता है, जो बांटता है वो भरा रहता है और जो तिराता है वो हरा रहता है। तो इसी प्रकार से गुरु और शिष्य, ये परंपरा जीवन भर अनवरत चलेगी ही, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक बार किसी का हाथ थाम लेता है वो फिर अगले का हाथ थामने लायक बनता है। यही श्रृंखला है, इसी से जीवन चल रहा है। हरिओम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अनूप जी ने देखिए यहाँ पर मुंबई में रह के संगीत की बहुत सेवा की है, और संगीत में जुझारू होकर बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार किए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसे में अब ये खुद बैठे हैं साथ में, 2 पद्मश्री बैठे हैं, तीसरे अभी आने वाले हैं प्रसून जी। तो 10 पद्म अवार्ड वाले आ रहे हैं। बस महादेव के आनंद भक्त हैं, कुछ ही दिनों बाद श्रावण मास का आगमन हो रहा है। महादेव के लिए आपने गीत भी गाया था काफ़ी फेमस, तो क्या कहना चाहेंगे श्रावण मास? भाई यही कहेंगे कि आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं हैं। और अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, और सभी जितने भी शिव भक्त हैं, जितने भी घरों में शिव की पूजा होती है, हमारी बहुत बहुत वहाँ पर शुभकामनाएं, बधाई है। और आप सब अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, और अपने पूजा पद्धति में संलग्न रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, स्त्री के प्रति सम्मान की भावना रखें, भारत का नाम और ऊंचा करें, अपने हृदय में चरित्र को निर्माण को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि धीरे धीरे हल्का मनुष्य हो रहा है। हल्का ना हो, भारी हो, अपने जो संस्कारों से, मूल्यों से भारी भरकम बने रहिए। भारत तो भारी भरकमों का देश है, तो इसको ऐसे ही बनाए रखिए, बस यही कहा जाएगा। और श्रावण मास के आगमन पर हम बस एक लाइन आपके लिए गा देते हैं। भोले चले बम 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 बम, भोले चले बम 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 बम, डारों की डार चले, हर हर पुकार चले, शंभु जय जयकार चले, बम बम ओम गुंजार चले, कार चले चले बारंबार चले, बम 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 बम, भोले चले बोल बम।
चलो गया कैलाश है इधर। कैलाश जी सर, ये कंठमाल है साहब, हमारे हरियाणा में पहनी जाती है। हाँ, राजस्थान, हरियाणा, हमारे दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, सारे नॉर्थ में ये राजाओं को पहनाया जाता है। और हृदय के राजा हम बालक हैं, इनके तो बड़ों के लिए तो बालक भी राजा यह है। और कहा सर जी यहाँ हाँ, पर, जी, सर जी यहाँ पर, इधर भूखा सर जी यहाँ भूखा दे दिया बाबू। ये इधर 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 थोड़ा लेफ्ट से भी इधर से ले। कैलाश जी इधर हो गया? हाँ यहाँ पे हो गया? यस हाँ जी, हाँ। ये भी लेना चाहिए। हाँ हाँ साथ में साथ में। लो, अब ले साहब। क्या कैलाश है इधर, कैलाश जी इधर, कैलाश काटते नहीं हैं, सिर्फ बांटते हैं। और अरुण यहाँ पे मस्त देख रहे हैं। बस मैं ये निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप सब हमको हमारे करियर की बिगनिंग से थोड़ा निहारते हुए आ ही रहे हैं, तो हम काटे बिना आप सबको ये सौंप रहे हैं कि प्लीज़ खाइए और आशीर्वाद दीजिए और आइए। जो रुक सके वो हमारा नई उड़ान का इवेंट भी देखिए। हालांकि प्रसून जी आ रहे हैं, तब तक आप पीते रहिए, तब तक आप खींचिए, केक खींचिए। हाँ, आप केक खींचिए हमारे बाद, झूठ मचाइएगा। आइए सर इधर 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 भाई कौन धक्का दे रहा है यार? खींचिए भाई। सर इधर भी खींचना है। अरुण भाई थोड़ा पहले तो कैलाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको सदा की तरह। और आप जिस यात्रा पर निकले हैं आप सफल हों और सफल हो रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि ये मैं कैलाश जी में ही देखता हूं कि मैंने एक जगह लिखा था कि दांत से काट ले बिजली तार, बिजली का तार होता है, दांत से काट ले बिजली तार, चबा ले तांबे की झनकार, दांत से काट ले बिजली तार, चबा ले तांबे की झनकार, फूंक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिन खुद जले ना होए उजाला। तो बिन खुद जले ना होए उजाला, तो जब यहाँ स्वयं को जला रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, खासकर उदयमान जो हमारे नक्षत्र हैं उनके लिए जो कर रहे हैं। देखिए, बहुत से रोल्स डिस्कस होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन एक जामवंत जी का रोल है रामायण में, जो बार बार हनुमान जी को स्मरण कराते हैं कि भूलना मत तुम कौन हो, भूलना मत तुम वही हो जिसने सूरज को निगल लिया था खेल खेल में। तो आज हम इतना मोटिवेशनल स्पीचेस की बात करते हैं, बहुत आवश्यक है कि जामवंत जी का रोल निभाया जाए और ये स्मरण कराया जाए हमारे युवा पीढ़ी को, हमारी युवा प्रतिभाओं को, कि मत भूलना जब सब चुप थे तो तुम कितने सुरीले थे, कितना अच्छा गाते थे, अब सारा विश्व तुम्हारी गूंज सुने, ऐसा वक्त आ गया है। और उसके लिए कैलाश जी जो प्रयास कर रहे हैं और उनको मंच दे रहे हैं, ये आसान नहीं है, ये सफ़र आसान नहीं है। मैं समझता हूँ और इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोग समझते हैं कि ये कार्य इतना भगीरथ प्रयत्न है कि इसे अंजाम तो क्या कह सकते हैं इसमें, क्योंकि इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये तो एक सतत प्रवाहित धारा की तरह चलते रहना चाहिए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कैलाश जी को कि ये इस तरह के कार्य में हमेशा लगे रहें और अपना स्वयं को अपनी सक्सेस से संतुष्ट रहने वालों में से ये नहीं है और उसे बांटने में यकीन रखते हैं। और मैं अगेन आई वांट टू गिव हिम ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। देखिए, जब चांद बैठा हो सामने तो तारा जो है वो चमकता है, बस हम चमक रहे हैं इनकी चमक से। आप हमारी चमक हमारा नूर हैं, आप हमारी चमक हमारा नूर हैं, इसीलिए हम थोड़े से मगरूर हैं।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसा हमारे भैया ने बताया, कुछ इस तरह के उत्प्रेरक, कुछ इस तरह के बड़े हमारे समक्ष हैं, हमको प्रेरित कर रहे हैं और मंद मंद मुस्का रहे हैं, तो बल मिल रहा है, आत्मबल मिल रहा है। तब सोना कुंदन बन जाता है, यहाँ बिरला ही कोई दाव लगाता है। तो ये कोई होता है जो इस तरह के दाव लगाता है, और हम थोड़े उन्मत्त हैं और मेरे भाई के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे लगे कि हाँ भाई ये भी थोड़ा बावला है, क्योंकि कुछ बावलों से ही ये दुनिया जानी गई है, वरना तो अपने लिए तो सब लोग जी ही रहे हैं। इस ज़िंदगी का दोस्तों माफूम ये नहीं कि खाए पिए कुछ रोज़ और मर जाए आदमी, ये ऐसा तो सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जो छक जाए वो किसी और को छकाए, जो पढ़ जाए वो किसी और को पढ़ाए, इसी से एक श्रृंखला बन जाएगी। इसी से ये मेरा भारत पुनः हज़ारों वर्ष पहले का भारत हो जाएगा, जहाँ न गरीबी थी, न मजबूरी, न लाचारी थी, और सब हंसते रहते थे, सब खुश रहते थे, समृद्धि थी, आखानंदी थी। इसी प्रकार का मेरा भारत अब होने जा रहा है।